Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Class 8 subject science lecture number 22. In lecture number 22 today our topic is exercise of unit number 4. यूनिट नंबर 4 जो आज असां एक्सरसाइज कंदासीं यूनिट नंबर 4 कंप्लीट थियो लेक्चर नंबर 21 में 22 में जेके मुंहिंजी एक्सरसाइज आहिनि असां उहे हल कंदासीं। त फस्ट जेका असांजी एक्सरसाइज आहे उन में असांजा आहिनि क्वेश्चन आंसर्स। ठीकु आहे उहा क्वेश्चन आंसर्स में पहिरीं तव्हांखे ॿुधाए चुका आहियूं पहिरें यूनिट खां वठी त असां हिते सिर्फ़ु जस्ट डिफाइन कयूं तव्हांखे ॾिसूं था वे ऐं फेयर जेको वर्क आहे उहो तव्हांखे बाद में मिली वेंदो। ठीक है, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है चलो व्हाट आर माइक्रोब्स एंड एक्सप्लेन योर आंसर विद एग्जांपल्स। व्हाट आर माइक्रोब्स सॉरी What are microbes? First microbes हैं ठीक है असां पहिरीं पढ़ी चुका आहियूं microbes जेके आहिनि microbes are tiny living things which can seen only with the help of microscope। microbes क्या हैं? microbes जो हैं वो बहुत ही छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। ठीक है वह माइक्रोब्स जेके आहिनि जानदार आहिनि हे तमामु नंढा हूंदा आहिनि जिन खे असां पंहिंजी खुलियल अख सां न ॾिसी सघंदा आहियूं। त हिन खे असां छा सां ॾिसी सघंदासीं? माइक्रोस्कोप जी मदद सां यानी कि खूरबीन जी ज़रिए मदद सां। त उन अहिड़ा जानदार जेके तमामु नंढा आहिनि जिन खे असां माइक्रोस्कोप जी मदद सां ॾिसूं उनखे माइक्रोब चइबो आहे। ऐं उनखे अलावा असांखे ॿुधाए थो त एक्सप्लेन योर आंसर विद एग्जांपल्स। ऐं उन एग्जांपल्स कहिड़ा आहिनि? एग्जांपल्स हिन में माइक्रोब्स में एग्जाम्पल ईंदो असां त कहिड़ा कहिड़ा बैक्टीरिया थी विया। ठीकु आहे वो फंजी यीस्ट etc हिन एग्जाम्पल्स थी विया। ठीकु आहे हाणे नंबर सेकेंड नंबर क्वेश्चन फर्स्ट नंबर कंप्लीट थी वियो। सेकेंड नंबर सां चए थो नंबर बी में What does biotechnology mean? Biotechnology mean छा आहे यानी बायोटेक्नोलॉजी माना छा आहे मक़सदु छा आहे ऐं उन डेफिनेशन ॿुधाईंदा ऐं उन सां गॾु व्हाट आर द ओल्डेस्ट एग्जांपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। त बायोटेक्नोलॉजी में असांखे यानी कि हिन में असांखे क्वेश्चन नंबर बी में क्वेश्चन पुछियो थो वञे उहो बायोटेक्नोलॉजी छा आहे। biotechnology and oldest example। examples of biotechnology। First, biotechnology is a method of using microbes to produce new things or to produce products। ठीक है बायोटेक्नोलॉजी का एडो मेथड है एक ऐसा मेथड है जिसकी मदद से जिसमें माइक्रोब्स को यूज़ करते हुए है हम नई चीज़ें या नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं यानी कि प्रोडक्ट्स के तौर पर ये यूज़ किया जाता है। सिंपल वरी मां त बायोटेक्नोलॉजी छा आहे? त बायोटेक्नोलॉजी हिकु अहिड़ो मेथड आहे जंहिंमें माइक्रोब्स खे यूज़ कबो आहे यानी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स इन्हनि खे यूज़ करे असां नयूं शयूं ठाहींदा आहियूं ऐं या प्रोडक्ट्स जेके पाईंदा आहिनि वधीक प्रोडक्ट वठंदा आहियूं प्रोड्यूस बेटर प्रोडक्ट्स। ठीक है उन खां पोइ ओल्डेस्ट एग्जाम्पल छा आहिनि? ओल्डेस्ट एग्जाम्पल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इहे आहिनि बाबा त जेके माना फस्ट अॻे दौर में जेका पाण कीअं इन यूज़ कीअं थींदो हुन में एग्जाम्पल असां चई सघंदासीं त कहिड़ा कहिड़ा
फर्स्ट जेको आहे पंहिंजो योगर्ट थी वियो, ठीकु आहे, ऐं ब्रीड, योगर्ट, ब्रीड, चीज़, ॾही, ब्रेड थी वियो, पनीर थी वियो, ठीकु आहे। उहे जेके ठाहिया वेंदा उहे ओल्डेस्ट एग्ज़ाम्पल आहिनि बायोटेक्नोलॉजी जा। जेके अॼु तव्हां ॾिसंदव ॻोठनि में त ॾही जेका उहा कीअं ठाही वेंदी आहे, उनखे जेको आहे पंहिंजो हल्को गरम करे उनखे रखियो वेंदो आहे, उन जो मुंहुं जेको ख़ाली थींदो आहे, उन में सिर्फ़ु जेको आहे पंहिंजो हल्को उनखे हाली ढक खोले छॾींदा आहिनि, पोइ उनखे ढक बंदि कंदा आहिनि, त माइक्रोब उन में हूंदा आहिनि अंदर, माइक्रोब्स उसके अंदर जाते हैं, तो फिर वहाँ पे जो है वो अपना प्रोसेस करते हैं, तो वो मिल्क जो होता है वो कर्ड हो जाता है, यानी कि खट्टा हो जाता है, और वो उसमें उनमें जो ॾॾ थींदो आहे, जंहिंखे असां सिंपल धोरो या ॾही चवंदा आहियूं, ठीकु आहे। उहा तो सी, क्वेश्चन नंबर सी में तो हाउ कुड बायोटेक्नोलॉजी हेल्प सॉल्व द वर्ल्ड फूड शॉर्टेज प्रॉब्लम। बायोटेक्नोलॉजी वर्ल्ड दुनिया में जेका खाधे जी किल्लत जी जो प्रॉब्लम जेको आहे उनखे कीअं सॉल्व करण में कीअं मदद थी करे, उहो असां पहिरीं पढ़ी आयासीं। जेकॾहिं तव्हां ॾिसंदो यूनिट नंबर पेज नंबर 31 ते एग्ज़ाम्पल अथव, जेको पंहिंजो आहे आंसर, द लार्ज एरियाज़ ऑफ अर्थ आर नॉट सूटेबल फॉर ग्रोइंग फूड क्रॉप्स। ज़मीन के अहिड़ी एरियाज़ तमामु घणे एरियाज़ आहिनि जिथे माना प्लांट जेके आहिनि सही तरह सां ग्रो नथा करे सघनि, उते यानी कि फूड जेको आहे पंहिंजो फूड वारा प्लांट जेके आहिनि उहे नथा ग्रो करे सघनि। रीज़न काथे मींहं जो घटि पवणु, बारिश जो रेन जो होती है वो कम पड़ती है, और उसके अलावा जो है या तो वहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है, या फिर इंसेक्ट्स का जो पेट्स इंसेक्ट्स होते हैं जो उन प्लांट्स को खा जाते हैं, ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। वहाँ पर तो वहाँ पे हम कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, वहाँ उसमें कैसे हेल्प कर सकती है बायोटेक्नोलॉजी, कि इफ जीन्स कैन बी फाउंड टू इम्प्रूव द एबिलिटी ऑफ फूड प्लांट टू सर्वाइव इन दीज कंडीशंस। अगर हम जीन्स जो उनके लिए हम जीन्स मिलते हैं जो उनकी फूड प्लांट्स की सलाहियत को इम्प्रूव करते हैं, तो इस सूरत हाल में जो फूड की शार्टेज होती है वो ख़त्म हो जाती है। यानी कि असां उन अहिड़ी एरियाज़ में जिते मींहुं घटि थो अचे, जीअं मिसाल तौर डिज़र्ट एरियाज़ आहिनि, डिज़र्ट एरियाज़ में असां अहिड़ा प्लांट आणे सघंदा, उन्हनि खे जीन्स चेंज करे जेके उते सर्वाइव कर सकें, जेके उन थर वाले एरिया में डिज़र्ट एरियाज़ में जो है वहाँ पे सर्वाइव कर सकें, तो फिर इस तरह क्या होगा कि वहाँ पर जो ग़िज़ा की किल्लत होती है वो ख़त्म हो जाएगी, यानी कि शॉर्टेज ऑफ फूड जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। और नंबर डी सी में लिख लेता हूँ मैं कि नंबर सी में क्वेश्चन में जो है वो हमसे क्या पूछ रहा है कि फूड शॉर्टेज बायोटेक्नोलॉजी जो है वो how biotechnology helps मैं यहाँ पे शॉर्ट करके लिखता हूँ, शॉर्टेज हेल्प्स शॉर्टेज ऑफ फूड, सिंपल करके लिखता हूँ, यानी कि मेन जो हमसे पूछ रहा है कि बायोटेक्नोलॉजी फूड शॉर्टेज में कैसे हेल्प करती है, उनकी प्रॉब्लम कैसे हेल्प करती है। अब नंबर 4 यानी कि क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग। व्हाट इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग में कि इसमें हमें जो है इसमें डेफिनेशन लिखनी है जेनेटिक इंजीनियरिंग की। आप पेज नंबर जो है वो 30 पे देख सकते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो उसमें डेफिनेशन लिखी हुई है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग इन्वॉल्व्स रिमूविंग जीन्स फ्रॉम वन टाइप ऑफ सेल एंड ट्रांसफर देम इनटू द अनदर कम्प्लीटली डिफरेंट सेल। यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें जीन्स जो है वो एक सेल का जीन जो है वो रिमूव किया जाता है, उस जगह पे दूसरा वो जीन जो है वो दूसरे सेल में जो कम्प्लीटली सेल चेंज हो, डिफरेंट हो, मुख्तलिफ सेल हो, यानी कि एक जीन सेल में से उसका जो जीन है वो हम रिमूव करते हैं
ठीक है, ये यहाँ से उठा के दूसरे जो कम्प्लीटली चेंज होगा उसमें हम इंसर्ट करते हैं, यहाँ पे हम इंसर्ट करते हैं। तो इस प्रोसेस को जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग ऐसा प्रोसेस जिसमें जीन जो होते हैं वो एक सेल के जीन दूसरे सेल में कम्प्लीटली जो डिफरेंट सेल हो डिफरेंट सेल में मुख्तलिफ सेल में जो है वो इंसर्ट किया जाता है, उस प्रोसेस को जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर E, why have genetic engineering technique have been developed? तो इसमें जो है आंसर से आएगा कि साइंटिस्ट कैन मेक माइक्रोब एंड अदर ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस यूजफुल थिंग्स बाय चेंजिंग देयर जीन्स। साइंटिस्ट जो है वो माइक्रोब्स को यूज़ करते हुए और दूसरे ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हुए जो है वो इसकी जीन्स की चेंज की मदद से यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, यूज़फुल थिंग्स बनाते हैं, यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। नंबर ई एफ। नंबर एफ क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि वाई आर माइक्रोब यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। माइक्रोब जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्यों यूज़ किए जाते हैं? बिकॉज हम इसे इसमें सिंपल ऐसे लिख सकते हैं कि माइक्रोब जो हैं वो बिकॉज माइक्रोब्स रिप्रोड्यूस एंड ग्रो एट द रैपिड रेट। क्योंकि माइक्रोब क्यों यूज़ किए जाते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में? क्योंकि माइक्रोब जो हैं वो यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो क्या करते हैं, अपनी नस्ल जो होती है वो बहुत तेज़ी से, अगर उनको हम राइट टेम्परेचर और राइट यानी कि फूड सप्लाई देंगे तो वो बहुत ही फास्टली तेज़ी से अपनी ग्रोथ करते हैं, अपनी नस्ल भी बढ़ाते हैं। इसलिए माइक्रोब जो होते हैं वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ करते हैं हम। जी क्वेश्चन नंबर जी में कह रहा है कि वाई डू यू सपोज एंजाइम्स आर कॉल्ड केमिकल सीजर। एंजाइम्स को हम केमिकल सीजर क्यों कहते हैं? बिकॉज एंजाइम्स हेल्प इन कटिंग द जीन और पार्ट ऑफ DNA। क्योंकि एंजाइम्स जो है वो इसलिए उनको हम केमिकल सीजर कहते हैं क्योंकि वो जीन्स के पार्ट्स को कट करने में हेल्प करता है। नंबर लास्ट इज व्हाट आर प्लाज्मिड। वाई आर प्लाज्मिड यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। प्लाज्मिड क्या है और प्लाज्मिड जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्यों यूज़ जो है वो क्यों यूज़ होती है? तो फर्स्ट प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड आर द रिंग ऑफ DNA। क्वेश्चन नंबर जी भी हो गया एंड एच लास्ट। प्लाज्मिड क्या है? हम पहले ही पढ़ गए कि प्लाज्मिड जो है वो एक DNA का सर्कुलर यानी कि रिंग सर्कुलर ऑफ DNA है, यानी कि DNA का जो है रिंग ऑफ DNA इसे हम कह सकते हैं। ठीक है, और इसे क्यों यूज़ किया जाता है इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग में? क्योंकि प्लाज्मिड जो है वो जीन जो होता है वो इंसर्ट किया जाता है प्लाज्मिड में, माइक्रोबियल प्लाज्मिड में, और DNA जो होता है वो अपनी कॉपीज़ बनाता है और वो अपने इट्स सेल्फ यानी कि खुद ब खुद वो अपनी कॉपीज़ बनाता है। इस तरह जो होते हैं वो माइक्रोब में जीन जो होते हैं वो बहुत तेज़ी से यानी कि ग्रो करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ पे कहते हैं कि फर्स्ट प्लाज्मिड क्या है कि प्लाज्मिड जो है वो DNA सर्कुलर ऑफ DNA या रिंग ऑफ DNA, और ये क्यों जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज़ करते हैं? क्योंकि इसमें जीन्स को हम इंसर्ट करते हैं। ठीक है, जीन को ये बहुत सिंपल सेल होता है, यूनिसेलुलर और सिंपल सेल होता है, तो इसमें जीन की इंसर्टिंग करना जो होती है वो दूसरे सेल से जो है वो आसान है, इसलिए इसका यूज़ होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। ठीक है बेटा, तो ये फर्स्ट नंबर जो होगी वो कंप्लीट हो गई। अब सेकंड नंबर एक्सरसाइज नंबर 2। एक्सरसाइज नंबर 2 में हमसे पूछ रहा है कि व्हाट यूजफुल रोल डू माइक्रोब्स प्ले इन फॉलोइंग इंडस्ट्रीज।
नीचे जो तीन जो है वो डिफरेंट एरियाज दी गई हैं, इसमें माइक्रोब्स किस तरह अपने रोल जो है वो दिखाती हैं। फर्स्ट इसमें बता रहा है ए हेल्थ, बी माइनिंग, and number C petroleum। पेट्रोलियम। अब यहाँ पे देखें हम तो हेल्थ में जो है हम पहले पीछे पढ़ के आए इसी पेज, इसकी पेज नंबर 32 पे कि फर्स्ट जो इसमें बता रहा है हेल्थ में किस तरह इसकी काम होता है। द प्रोडक्शन ऑफ यूज़फुल मेडिसिन्स, यूज़फुल मेडिसिन्स में, वैक्सीन में, ठीक है, एंटीबायोटिक में, ये सारा जो काम होता है जो किसका होता है, बायोटेक्नोलॉजिस्ट का। इस तरह ये जो होता है वो माइक्रोब्स जो होते हैं वो अपना रोल इख्तियार करते हैं। और इस तरह इसी की मदद से जो पेनिसिलिन जो एक पावरफुल मेडिसन है, ठीक है, वो भी जो पावरफुल मेडिसिन है वो भी इस जो है वो इस तरह माइक्रोब्स की मदद से बनाई जाती है। और कुछ और एग्जांपल्स इसके जैसे कि बैक्टीरिया की मदद से जो है वो एक हार्मोन बनाया जाता है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जो स्पेशली चाइल्ड में यानी कि छोटे बच्चों में जो है वो उनमें उनके लिए मेडिसिन जो बनाई जाती है उसमें यूज़ होता है। यानी कि छोटे बच्चे जो अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं कर पाते उसके लिए ये इस तरह की जो है वो मेडिसिन तैयार करते हैं। और नंबर 2 माइनिंग। अब माइनिंग में कैसे, यानी कि डिफरेंट जो मुख्तलिफ जो कान होती है यानी कि मुख्तलिफ खानी होंदी उन्होंने कीअं माइक्रोब्स हेल्प था कन। तो असां पे पढ़ियासीं त माइक्रोब्स मुख्तलिफ माइक्रोब जेके हूंदा आहिनि उहे हीप में, यानी कि फॉर एग्जांपल सॉइल हीप थी वियो या कोल में, मिनरल्स हीप में, मिनरल माइनिंग में, ठीक है। उन्हनि में जेके माइक्रोब्स सॼा वेंदा आहिनि जेकी उते हिकिड़ो प्रेशर ठाहींदा आहिनि ऐं उते जेके पंहिंजे केमिकल्स ठाहींदा आहिनि कहिड़ा, सल्फ्यूरिक एसिड एंड आयरन 2 सल्फेट जो प्रोडक्ट बनाते हैं। और इस तरह जो होते हैं वो जो है वो प्रेशर बनाते हैं जिसकी मदद से जो होता है वो ऑयल जो होता है वो ऊपर जो तेल होता है वो ऊपर की तरफ निकल आता है सरफेस पर। एंड नंबर से थर्ड पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम जो होते हैं हमारे जैसे कि इंडस्ट्रीज़ आ गई, इंडस्ट्रीज़ में किस तरह हम जो है वो यूज़ करते हैं। ऑयल जो है 1/3 ऑफ आवर अर्थ इज़ कवर्ड विथ ऑयल, यानी कि ज़मीन के 3 हिस्सों में से जो है वो एक हिस्सा जो है हमारा ऑयल है, ठीक है। और वो यूज़ करते हैं हम डिफरेंट एरियाज़ में इंडस्ट्रीज़ को चलाने में, जिसमें जनरेटर्स को चलाने के लिए, ठीक है। और ये किस तरह यहाँ पे माइक्रोब कैसे काम करते हैं, बैक्टीरिया जो होती है वो क्या करती है, ऑयल को वॉश करने में और उसको बाहर निकालने में हेल्प करती हैं, ठीक है बेटा। तो थर्ड नंबर कंप्लीट। अब सेकंड नंबर कंप्लीट। अब आए हैं हम थर्ड नंबर पर, एक्सरसाइज नंबर 3। यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 3 में बाबा असांखे डायग्राम मिलियल आहे जेको लेबल करणो आहे असांखे A to D। A to D, A से D तक जो है हमें लेबल करना है डायग्राम को। डायग्राम। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो हमारी स्ट्रक्चर आती है इसमें यहाँ पे A शो कर रहा है, यहाँ पे B।
फर्स्ट इसमें हमें, अगर आप पेज नंबर जो है वो 3rd पे जाएंगे, वहाँ पे फिगर दी गई, यहाँ पे आपको लेबल करना है कि फर्स्ट में जो है वो कह रहा है केमिकल सीजर्स, यानी कि एंजाइम्स। क्या? एंजाइम्स। एंजाइम्स जैसे ब्रैकेट में हम केमिकल सीजर, सीजर्स क्या करते हैं? ये कट द प्लाज्मिड, कट दी प्लाज्मिड। और बी शो करा है इस रिंग को कि रिंग प्लाज्मिड, रिंग ऑफ बैक्टीरियल डीएनए। रिंग ऑफ बैक्टीरियल डीएनए। ठीक है, इसके साथ अब यहाँ पे शो कर रहा है कि किस तरह जीन जो है वो कट कर रहे हैं दूसरी जो है वो रिंग को। ये पार्ट को कट कर रहा है। तो थर्ड में इसमें हमें डायग्राम जो शो कर रहा है, और आगे सी में कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ से जीन निकालते हैं हम और इंसर्ट करते हैं एक और माइक्रो सेल में। सी सी जो है वो शो करिए प्लांट और एनिमल जीन। प्लांट और जिसका भी होगा एनिमल जीन। ठीक है, एंड लास्ट में जो है वो क्या शो कर रहा है, इसमें जो है वो नीचे से डी में शो कर रहा है जीन इंसर्टेड इनटू द प्लाज्मिड। डी जीन inserted into the plasmid. And number last, यहाँ पे अब जैसे ये जो है डीएनए रिंग ऑफ डीएनए जो है वो अपनी रेप्लिकेशन यानी कि रेप्लिकेशन करेगी, कापीज़ बनाएगी, तो दो यहाँ पे बन जाती है रिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, न्यू जीन प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड प्रोटीन इनसाइड द बैक्टीरियल सेल। यहाँ पे हम इसको ई शो करेंगे, जो शो कर रही है न्यू जीन्स। प्रोड्यूस्ड produces the required
protein inside the bacteria. Inside the bacterial cell. अब यहाँ पे रिपीट कर दें इसको, हम देखें कि फर्स्ट में जो है हमें बता रहा है क्या चीज़, फर्स्ट ए में हम शो कर रहा है कि एक रिंग है प्लाज्मिड की, जो यहाँ पे एंजाइम शो कर रहा है, एंजाइम इसको जो है वो कट करता है जिसे हम केमिकल सीजर कहते हैं। अब बी में शो कर रहा है कि ये क्या है, प्लाज्मिड यानी कि रिंग ऑफ बैक्टीरियल डीएनए। अब सी में शो कर रहा है कि अब जब वो जीन हम दूसरे सेल में इंसर्ट करते हैं, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, जीन हो, वो हम इंसर्ट करते हैं न्यू में। और डी यहाँ शो करता है कि इंसर्टेड इनटू द प्लाज्मिड, हमने इंसर्ट कर दिया है जीन, ठीक है, प्लाज्मिड में। इस तरह जब ये प्लाज्मिड जीन इंसर्ट कर देते हैं हम दूसरे प्लाज्मिड में, तो यहाँ पे अब ये अपनी रिप्लिकेशन प्रोसेस करेगा, यानी कि एक डीएनए जो है वो अपनी कॉपीज़ बनाएगी। तो यहाँ पे देखें 1 से 2 जो है वो बन रही हैं। न्यू जीन प्रोड्यूसेस द रिक्वायर्ड प्रोटीन इनसाइड द बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल के अंदर जो रिक्वायर्ड हमें जो प्रोटीन है वो वहाँ पे न्यू जीन्स जो है वो बन गए दो, ठीक है। तो इसके साथ जो होती है एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है, ठीक है। हुआ एक्सरसाइज कंप्लीट है यूनिट नंबर 4 जी। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।